देखिए बाबू, टॉपिक है हम लोग का फीचर्स ऑफ टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में 4-5 चैप्टर है, एथिक्स में भी 4-5 चैप्टर है। अभी समझिएगा ध्यान से, बिजनेस एथिक्स क्या होता है उससे पहले आपको हम बता दें कि एथिक्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स का मतलब होता है एक नैतिकता। एथिक्स का मतलब होता है आपका एक सोच। एथिक्स का मतलब होता है आपका एक मेंटालिटी जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स टीच यू, एथिक्स हेल्प्स यू टू मेक द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या है? तो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एथिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो आपको मोरल वैल्यूज सिखाएगा, जो आपको इंसान बनना सिखाएगा, जहाँ पर आपको हम ये सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया का कोई किताब ऐसा नहीं है जो एथिक्स को डिफाइन कर सके। क्यों? क्योंकि एथिक्स एक इनर फीलिंग होता है, एथिक्स एक मेंटल सोच होता है। जैसे आप आ रहे हैं और देखिए कोचिंग गली में धूप में खड़ा होकर के एक बच्चा बेहोश पड़ गया, कोचिंग का स्टूडेंट है, वो बेहोश हो गया, आपका दोस्त नहीं है, वो आपका उससे बातचीत भी नहीं है, बट आपके बैग में एक पानी का बॉटल है। अब आपका ड्यूटी क्या है? चाहे वो कोई भी हो, आपका ड्यूटी ये है कि उसको आप पानी का बॉटल सर्व करेंगे, उसको आप पानी का बॉटल देंगे, आप उसको अपना बेस्ट मदद करेंगे जिससे कि वो बंदा जीवित हो सके, वो बंदा उठ सके। What does it mean, my dear student? इसका मतलब ये हुआ कि एथिक्स क्या सिखाता है? एथिक्स सिखाता है what is right and what is wrong. When you start thinking from yourself, when you start thinking from your heart, what is right and what is wrong. कुछ देखो, क्या गलत है क्या सही है, ये आपको दुनिया का कोई ताकत सिखा नहीं सकता। कोई किताब में ये लिखा होना, किताब में तो 2-4-10 बात लिखा हुआ होगा बस। दुनिया में कोई आपको ये नहीं सिखा सकता कि क्या सही और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको खुद से सीखना होगा। और जिस दिन आप ये सोचना समझना सीख जाते हो ना कि क्या सही और क्या गलत है, आप समझ लीजिए आपके अंदर एथिक्स डेवलप हो रहा है। एथिक्स किताबों में नहीं लिखा होता है। एथिक्स एक बेसिक गाइडलाइंस देता है, आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखो, एथिक्स में आपको हम ये पढ़ाएंगे कि एथिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, एथिक्स का यूज़ क्या है, बट एथिक्स होता क्या है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। एथिक्स मतलब मोरल प्रिंसिपल। एक बात बताइए, आप स्कूल में जब पढ़ते थे, स्कूल का डायरी आपको मिलता था, किसी भी स्कूल के डायरी में या कॉलेज में भी गए हैं, प्रॉस्पेक्टस मिला होगा, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ था कि टीचर आए तो गुड मॉर्निंग बोलना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको वक्त के साथ खुद फील होने लग गया कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। देखो, जब स्कूल में आप लोग जाते थे, स्कूल में जब पढ़ने गए होंगे 11-12 में, टीचर आते ही आप लोग खड़े हो जाते थे। ये एक नॉर्मल एथिक्स था आपका, ये आपका एथिक्स था, इसको संस्कार बोलते हैं सिंपल भाषा में। ये आपका संस्कार था जो आपको बताता था कि टीचर है, हमको रिस्पेक्ट करना है। बात समझ रहे ना? आप किसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसको आप गाली दे रहे हैं, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये कोई किताब आपको नहीं सिखा सकता। तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग। देखो, हम आपको कुछ भी बोल दिया, आप कुछ भी, कोई दोस्त आपको बोल दिया, बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को सोचिए, समझिए, और गलत सही का फासला जब आप समझने लग जाते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसी को बोलते हैं एथिक्स। याद रखिएगा, एथिक्स मतलब मोरल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक मोरल प्रिंसिपल है, क्या बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप मान लीजिए कहीं पे ट्यूशन पढ़ते थे 9-10 में, जो सर के पास 9-10 में पढ़ते थे, अब आप कॉमर्स ले लिए तो आप उनके पास नहीं पढ़ पा रहे। अब मान लीजिए रास्ता में आप कहीं आपको सर मिले तो आप उनको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, या आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया। अब एक तो होता है ओवर ग्रीटिंग्स देना। ओवर ग्रीटिंग्स क्या होता है कि सर उधर है, रास्ता में रनिंग रास्ता है, गाड़ी चल रहा है, तब कूद काट के जाके पैर छू लिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बात समझे ना? इतना भी नहीं करना है, ये तो गलत चीज़ हो गया। ये तो आप जान का कुर्बानी लगा के रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं आप किसी का शादी ब्याह में गए, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया, आप उनको प्रणाम कर लिए, आप उनको रिस्पेक्ट दे दिए, आप उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल दिए, ये तो आपका एथिक्स होता है। ये आपको सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा भी नहीं करना है कि मान लीजिए जो एग्जांपल दिया आपको कि मान लीजिए आप छत पे सर को देखे नीचे कूद गए वहाँ से, सर मेरा एथिक्स है, ये थोड़ा ओवर हो गया। ऐसा भी नहीं है। और देखो, कोई भी चीज़ जब आप ओवर करोगे ना, तो सामने वाला को भी वो फील होने लगता है कि ये कौन सा चीज़ बंदा सही कर रहा है, कौन सा चीज़ ये आदमी नेचुरल कर रहा है, कौन सा आदमी ये अननेचुरल कर रहा है। तो बिहेवियर, एथिक्स में आपको बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एथिक्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बट हमारा सब्जेक्ट एथिक्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। हम लोग को पढ़ना है एथिक्स के बारे में इन बिजनेस। अभी थोड़ा ना, ये बात थोड़ा गलत लगता है, क्यों पता है? क्योंकि बिजनेसमैन एथिकल हो जाए तब तो बिजनेसमैन ही नहीं रहेगा। क्योंकि बिजनेसमैन अगर एथिकल हो जाए तब तो बिजनेस चला ही नहीं पाएगा। एथिक्स मतलब जब आप ये सोचने लगते हो कि क्या सही और क्या गलत है। एक बात बताइए, 40 रुपया में एक तो प्रोडक्ट हम खरीद के लाए हैं, तो मेरा एथिक्स क्या बोलता है कि 40 का सामान 40 में बेचिए। बट अगर 40 का सामान 40 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा क्या? और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चला के फ़ायदा क्या है?
तो एथिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट किताबों में बोला गया है कि जितना दूर तक संभव हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, कोशिश करिए कि एथिक्स को आप अपने बिजनेस में डाल सके। तो जब आप एथिक्स मतलब जब आप सही गलत का फासला करने लगेंगे, जब आप सही गलत को सोचने लगेंगे, जब आप सही गलत आपका बुद्धि विवेक से बताने लगेगा, मतलब आपके अंदर एथिक्स डेवलप हो रहा है। एथिक्स एक चरित्र का पार्ट होता है, एथिक्स मोरल कैरेक्टर का पार्ट होता है। जैसे जैसे माहौल में आप रहेंगे, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, उस तरह का एथिक्स रहेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, आपके शरीर में, आपका रोम रोम में, आपके खून के नस में, बात समझ रहे ना, एक एक चीज़ में आपका, बात समझ रहे ना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ा हुआ रहेगा। बात समझे ना, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, आपका हर एक दिमाग में नेगेटिव चीज़ चलता रहेगा। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, सिर्फ आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स चलता रहेगा। तो ये एथिक्स आपको सिखाएगा। अब यहाँ पर इसी बात को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बट हम पहले बोले आवर टॉपिक इज नॉट एथिक्स, आवर टॉपिक इज बिजनेस एथिक्स। देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स दिखा। स्टार्ट करें बाबू, बिजनेस एथिक्स का क्या फ़ायदा है, क्या क्या खूबी है। देखो, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब जब एक बिजनेसमैन एथिक्स को अपना बिजनेस में अप्लाई करेगा, जब एक बिजनेसमैन एथिक्स को अपना बिजनेस में अप्लाई करेगा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, बिजनेस एथिक्स। आइए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स ऑफ बिहेवियर। रूल्स ऑफ बिहेवियर मतलब बिजनेस एथिक्स आपको सिखाता है, बिजनेस एथिक्स आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिजनेस एथिक्स आपको बताता है कि एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिजनेस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट स्टेट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऑल बिजनेस हाउस मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। हर बिजनेसमैन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उसको फॉलो करना चाहिए। आप सोच के देखिए, जब आप कोई भी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर जो लड़का रहता है, लड़की रहता है, वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विद अ चीयरफुल स्माइल, लैंग्वेज सुने जो हम बोले, चीयरफुल स्माइल मतलब स्माइल दो तरह का होता है, जबरदस्ती का यहीं कर दे रहे, दाँत चियाड़ दे रही, इसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, गाँव देहात का भाषा में, जबरदस्ती आपको हंसी नहीं आ रहा है, दाँत चियाड़ दे रहे। एक तो होता है, एक तो क्या होता है चीयरफुल स्माइल, मतलब क्या, आप कभी भी किसी शोरूम में गए होंगे, जाते हैं या जाएंगे भविष्य में, तो आप मेरा बात को मिलाइएगा, वो लोग आपको एक नेचुरल स्माइल देते हैं, चीयरफुल स्माइल देते हैं, ऐसा स्माइल देते हैं कि आप अपना गम को भूल जाइएगा। वो भी अगर मान लीजिए कस्टमर लड़का है और सामने वाला लड़की है तो और ज़्यादा खुश रहता है। ये रियलिटी है, आप समझिए, ये बिजनेस का ग्राउंड रूल है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े होटल में भी आप जाएंगे, रिसेप्शन में ना फीमेल को रखा जाता है। बात समझ रहे हैं, आप बड़े बड़े शोरूम में आप जाएंगे, देखेंगे अगर मेल कस्टमर दुकान में आता है, ये बिजनेस पॉलिसीज़ है, अगर मेल कस्टमर दुकान में आता है तो फीमेल को फॉरवर्ड किया जाता है, फीमेल को आगे बढ़ाया जाता है, बोले जाइए कस्टमर आ जाइए। और अगर मान लीजिए फीमेल कस्टमर आ रहा तो मेल को भेजा जाता है कि जाइए। बड़े बड़े शोरूम में आप जाइएगा ना, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल दोनों मिलेंगे, और ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक लड़की को अगर लड़की से सामान खरीदना पड़े ना, उसका ईगो हट हो जाता है। बस समझे ना, उसका ईगो आत्मसम्मान को ठेस पहुँच जाएगा, दूर तुम्हारा बात क्यों मानेंगे डॉ। वही अगर मान लीजिए एक मेल सेल्समैन है और फीमेल कस्टमर है, समझिए लॉजिकल बात है, एक मेल सेल्समैन है, फीमेल कस्टमर है, वो अगर उसको बोले कि नहीं मैडम बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, तो थोड़ा मन पिघल जाता है आदमी का। बस है, या मान लीजिए फीमेल कस्टमर है, फीमेल मान लीजिए सेल्स गर्ल है और मेल कस्टमर है, तो बेटा पूरा ही पिघल जाएगा, पूरा दुकान ही खरीद लेगा। खरीदने के लिए गए थे 500 का सामान, खरीद के आया था 800 का सामान। अब आप इस बात से सहमत करिए या मत करिए, ये रियलिटी है और ये बिजनेस स्ट्रेटजी होता है। नहीं तो सोच के देखिए ना, बड़े बड़े आप मॉल में जाएंगे, वहाँ पे सेल्स गर्ल ही आपको मिलेगा। अच्छा, आप किसी भी रिसेप्शन में जाएंगे ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल में जाएंगे, रिसेप्शन पे जनरली फीमेल को बैठाया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो जेंडर, ऑपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन है वो हो ही जाता है। तो बिजनेस में, हर बिजनेस का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, ऑल बिजनेस हाउस मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। हर वो बात नहीं, हर बिजनेसमैन को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। दूसरा आइए, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। मोरल मतलब कैरेक्टर, मोरल शब्द का मतलब होता है आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर को मोरल बोलते हैं। कैरेक्टर इंसान अपना परिवार से लेकर के आता है, अपना परिवार से, अपना जो आसपास का माहौल है उससे लेके आते हैं। सोशल वैल्यूज़, समाज से क्या सीखे आप, समाज आपको क्या सिखाया, जिस समाज में आप रहते हो समाज आपको क्या दिया। समाज, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अगर आप अच्छे समाज में रहते होंगे वहाँ पे आपको अच्छा वैल्यूज़ मिला होगा। खराब समाज में रहते होंगे, अमृत भाषा सीखे, कबीरदास के दोहे सीखे, समझ रहे ना, शुद्ध जो गंदा शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं रास्ता में, वो सब सीखे हैं। तो देखिए, आपका एथिक्स आपको सिखाएगा कि हाउ टू बिहेव। ये कोई नहीं सिखा सकता माय डियर स्टूडेंट। आपको कितना भी ज्ञान दे देंगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, बाहर चले जाएंगे।
बाहर जाके फिर हमको ही गाली देंगे। बस मेरे जब कोई ज़्यादा ज्ञान देने लग जाता है ना तो आदमी उसी को गाली देने लगता है। बट रियलिटी समझिए, सच्चाई है ये, हम लोग का समाज का तीखा सच है। आप जब कभी सत्संग वत्संग में भी कभी मम्मी के साथ चले आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अच्छा लगता है, बोला नहीं बहुत अच्छा लग रहा। जब ओवर ज्ञान देने लगता है ना आदमी, तब आदमी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप स्कूल में याद करिए, जब कोई टीचर बहुत अच्छा स्पीच देने लग जाते थे, थोड़ा देते थे तो अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा देने लग जाते थे तो आप फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब चीज़ आपको समाज से सीखना होगा। जिस समाज में आप रहते हैं वही आपको सिखाएगा, हम लोग नहीं सिखा सकते। देखिए, बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। इट कंटेन्स मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल फॉर डूइंग बिजनेस। इट इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कस्टमर लोग का जो हरकत होता है ना वो ठीक नहीं होता है। आप देखिएगा, आप लोग खुद देखिएगा, कभी कभी मम्मी पापा के साथ जब आप लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, पूरा दुकान का कपड़ा निकलवा देते हैं और मम्मी पूछती है पसंद आया, बोला मज़ा नहीं आ रहा। अभी बताइए, आप पूरा कपड़ा निकलवा के बोल रहे हो मज़ा नहीं आ रहा, बेचारा को कितना तकलीफ हुआ होगा। उसको मन करता है कि कस्टमर का माथा फोड़ दे, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। ये बिजनेस है, बात समझ रहे, ये बिजनेस होता है, बात समझ रहे ना। आप सोचिए, हम लोग का साथ भी ऐसा होता है, जब हम लोग एग्जाम दिलाते हैं ना ऑनलाइन, पूरा पेपर लिख के भेज दिया, उसमें लिखा हुआ कि प्लीज़ कॉपी, फिर भी एक तो बच्चा बोलेगा पूरा छापेंगे क्या। तो तकलीफ तो हमको भी होता होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम जब आप देते थे होंगे। लेकिन हम लोग सेल्फ कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल। खुद के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, आपको घबरा नहीं जाना है। और ये बिजनेस का एथिक्स है। एक बिजनेसमैन अगर आप बनिएगा ना भविष्य में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेल्फ कंट्रोल आपको आना चाहिए। और ये नॉर्मल लाइफ का भी एथिक्स है कि सेल्फ कंट्रोल, यू नीड नॉट रिएक्ट इन ऑल सिचुएशंस। जिंदगी के हर सिचुएशन में रिएक्ट तो नहीं किया जाएगा ना बाबू। और आइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का रक्षा। सर्विस टू सोसाइटी, समाज के लिए क्या किया आप, जिंदगी भर आप अपने लिए करते रह गए, समाज के लिए क्या किया, सब सुनने में थोड़ा ज्ञान टाइप का लगेगा आपको। फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप, समाज के लोगों के साथ कहीं आप गलत तो नहीं किए। गलत किए मतलब, जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन जैसे अगर मान लीजिए हो जाता है, बाय द वे लॉकडाउन होने के बाद मान लीजिए लॉकडाउन के समय में कोई कस्टमर आ रहा है, आपके एरिया का कोई कस्टमर है, आपके एरिया मोहल्ला का कोई कस्टमर है, उसको भी आप 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच रहे, 150 रुपये में बेच रहे, 200 रुपये में बेच रहे, ये तो गलत चीज़ है। तो वही बोला, सोसाइटी के लिए आप क्या किए ये भी मैटर करेगा। सोसाइटी आपके लिए क्या, सोसाइटी आपको शिक्षा दिया, सोसाइटी में आप पले बड़े हैं, सोसाइटी आपको खाना खिला रहा है, सोसाइटी से आपको वातावरण मिल रहा है। आगे मत सुनिए, देखिए, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, दूसरा का साथ अत्याचार मत करिए। नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, अदर्स मतलब क्या, किसी को एक्सप्लॉइट करना है। जैसे अभी हाँ बहुत अच्छा याद आ गया, अभी हम एक एग्जांपल दिए थे, बोले ना कि पेज नंबर में मिस्टेक हो गया, तो बेचारा जो टाइपिंग करता है इतना करता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। तो आप लोगों में से कोई बच्चा बोला कि क्या हो पैसा दे रहे हैं आप, देखिए वही बात यहाँ पे बोला कि पैसा दे रहे हैं, आप उसका रिप्लाई सुनिए, पैसा दे रहे हैं, वो इंसान है, उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे क्या, पूरा बर्बाद कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे, तुम करो टाइपिंग करो, एक्सप्लॉइट कर देंगे। 12 घंटा का पैसा दे रहे, 24 घंटा काम करवाएंगे क्या, एक्सप्लॉइट। देखो, जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, आप एक बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते और एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या, अपना वर्कर को एक्सप्लॉइट करना। जो आदमी आपके पास काम कर रहा है, जैसे मासी काम करने आती है मेरे पास, कोचिंग में काम करने आती है, बताइए मासी 30 दिन है, 30 दिन में कभी उनका तबियत खराब तो हो ही सकता है। जिस दिन तबियत खराब हो, बोले नहीं अपना ही काज खोदते हो बे ना, वाला मैं टाका रिटर्न कर दिन, ऐसा बोलेंगे क्या। तब यही तो एथिक्स होता है, यही तो एथिक्स है और कुछ नहीं है। एथिक्स मतलब यही है कि आपको जहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए। नॉर्मल डेली में शील वर्क, जब अच्छा उनका भी तो भाई बहन हो सकता है, उनका भी तो फैमिली होगा, कभी कभी वो भी तो छुट्टी में आ सकती है, बोले नहीं आप पैसा ले रहे, 300 दिन काम करिए तो पैसा काट लेंगे। यही होता है एथिक्स। आप किसी को एक्सप्लॉइट मत करिए। एक्सप्लॉइट मतलब इतना मत करिए कि आदमी पागल हो जाए, आदमी आपके पास काम ही छोड़ दे। और अगर वैसा व्यवहार रखिएगा ना तो कोई भी आदमी आपके पास काम नहीं करेगा। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचना चाहिए। यही सब क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है। अच्छा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, फिर वही बात, बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सच एज सोशल ग्रुप में वर्कर आता है, कंज्यूमर आता है, गवर्नमेंट आता है, क्रिएटर आता है, शेयर होल्डर आता है, स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं। इन सारे लोगों को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इन सारे लोगों को आप सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन लोगों को साथ में लेकर के चले। एम्प्लॉइज़ के साथ गलत नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का टैक्स टाइम पे देंगे। गवर्नमेंट के साथ गलत कब कर देते हैं, जब गवर्नमेंट का टैक्स मार देते हैं, यही गवर्नमेंट के साथ गलत हो गया। क्रिएटर, शेयर होल्डर, स्मॉल बिजनेसमैन। एथिक्स, बिजनेस में एथिक्स करने से क्या क्या चीज़ होगा देखिए। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। देखिए, बिजनेस एथिक्स आपको बिजनेस करने का एक बेसिक तरीका सिखाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस। इट स्पेसिफाई द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट ऑफ द बिजनेस। ये बताएगा कि बिजनेस का क्या लिमिटेशन है, क्या बाउंड्रीज है। जैसे रामायण में लक्ष्मण रेखा बना दिया था,
बोला था कि बाबू इसके बाहर मत जाइएगा, अगर इसके बाहर जाइए तो कुछ दुर्घटना हो सकता है। वैसे बिजनेस एथिक्स भी आपको एक बाउंड्री बना देता है, एक फ्रेमवर्क बना देता है, आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगला देखिए वॉलेंटरी, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। एथिक्स हमेशा अपना मर्जी से होता है, ज़बरदस्ती किसी को आप एथिकल नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर अपना ज्ञान नहीं थोप सकते। किसी आदमी को बैठा लिए बगल में, ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे, ज्ञान वर्षा कर रहे, आप उसको एक्सपेक्ट करें कि वो आदमी रामदेव बाबा बन जाएगा ज्ञान ले करके, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, जो आपको पहले भी पढ़ाया गया, और इसमें एक नया चीज़ आपको ऐड करते हैं, पहले भी हमेशा ही बोले हैं कि देखिए लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, और चौथा ऐड कर दे रहे एथिक्स शुड बी डन वॉलेंटरी। लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन और एथिक्स, ये 4 चीज़ जो होता है ना, अपना मर्जी से करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, सक्सेस बहुत ग्रैंड होगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर टाइप का फील होगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आदमी वो फ्रीली जिंदगी जी नहीं पाएगा। अगर हम किसी को बोल रहे कोई बच्चा है, मान लीजिए एथिकल नहीं है, संस्कार बेटा के पास नहीं है, अब उसको हम ज़बरदस्ती बोले तुम मेरा पाँव छुओ, बस तुमको छूना पड़े ना तो मारेंगे, तो मान लीजिए अगर पाँव छू भी लेगा ना, उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगा, जीवन में कभी वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो अपना मन से होना चाहिए, ज़बरदस्ती करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ होगा, बिजनेस एथिक्स इज अ वॉलेंटरी इन नेचर, द बिजनेस मैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन, बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। बिजनेस एथिक्स किसकी तरह है बाबू? सेल्फ डिसिप्लिन की तरह है। क्यों? ज़बरदस्ती नहीं, प्लीज़। लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, एथिक्स, याद रखिएगा 4 बात को अपना नस में बसा लीजिए। लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, एथिक्स, ये 4 चीज़ जब भी ज़बरदस्ती करना पड़े तो आप छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं होता है। लव कर रहे किसी को तो वॉलेंटरी करिए, ज़बरदस्ती नहीं कि तुम हमको प्यार करो, तुम हमको प्यार करो, तुम हमको प्यार करो, ऐसे नहीं होता है। एजुकेशन, शिक्षा, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भी अगर ज़बरदस्ती पढ़ेंगे ना आप, पढ़ाई अच्छा मन ही नहीं लगेगा। जब मन करे तो पढ़ाई करिए, मन नहीं करे तो मत पढ़िए। ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, जो लोग दिल से पढ़ते हैं, जो लोग मोहब्बत से पढ़ते हैं, जो लोग मन से पढ़ते हैं, लोग IAS ऑफिसर बनते हैं। अपना मर्जी से पढ़ रहा, खुल के पढ़ रहा, उसको पढ़ने का इच्छा बहुत है, वो पागल का तरह पढ़ रहा, क्योंकि पढ़ाई ही उसका प्यार है, तो वो कुछ अचीव कर ले रहा। हम लोग आप लोग क्या है, हम लोग आप लोग क्या वेट करें, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे दूर बाबा नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, नौकरी कहाँ से मिलेगा वो बताइए। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए ना कि हम लोग के पास नॉलेज कितना है। आप नौकरी को मत देखिए, आप नौकरी को सेकंड स्टेज है। आप एफर्ट देंगे, एफर्ट देने के बाद जॉब ना मिले तब आपका ये बोलना सही है। आप खुद सोचो, आप लोग हम लोग जो आज के ज़माने में जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, कितना क्वालिटी है हम लोग के पास। एक तो इंग्लिश सीखने में तो जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ता है, 25-30 साल जिंदगी का आदमी इंग्लिश सीखने में बिता देता है, स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है पता है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपको कोई भी चीज़ करना हो तो वॉलेंटरी करिए, ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। और एथिक्स भी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, खुद से सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो एथिक्स कभी जीवन भर कभी नहीं आएगा। इसीलिए संस्कार जिसको बोलते हैं, एथिक्स जिसको बोलते हैं, गलत सही कोई आपको बोलेगा तब आप करिएगा, ऐसे नहीं होता। एथिक्स अपना मर्जी से होना चाहिए बाबू। अब आइए ना, रिलेटिव टर्म मतलब देखिए जो बता रहे, एथिक्स शब्द का ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, एकदम बड़ा अच्छा बात बता रहे, समथिंग विच इज एथिकल फॉर मी मे बी अनएथिकल फॉर यू, यही बात बोला गया। इसको बोलते हैं रिलेटिव मतलब डज नॉट हैव अ फिक्स मीनिंग। समथिंग विच इज एथिकल फॉर मी मे बी अनएथिकल फॉर यू, जो हमारे लिए एथिकल है वो हो सकता है आपके लिए क्या बाबू, अनएथिकल। और जो चीज़ आपके लिए एथिकल है हो सकता है हमारे लिए क्या बाबू, अनएथिकल। ऐसा होता है ज़िंदगी में, बहुत बार ऐसा होता है, कोई काम ऐसा किए जो आपके नज़रों में वो सही था बट हमारे नज़रों में वो गलत हो गया। इसको परसेप्शन भी बोलते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है अपना अपना सोच, और जिसका जितना सोच रहेगा वो किसी भी चीज़ को उतना ही सोचेगा। तो इसीलिए कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है और सामने वाला को बुरा लग रहा, डज नॉट मीन आपको घबराने का नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो आदमी का सोच उतना ही है या आपका सोच उतना ही है। तो ऑलवेज लाइफ में ना ये सब चीज़ आपको, अब इस उम्र में आकर के ये सब चीज़ तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। तो देखिए, कोई चीज़ आपके लिए सही है, मेरे लिए गलत है, हो सकता है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कोई चीज़ आपके लिए सही होगा तो मेरे लिए भी सही होगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव मतलब इट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट मीनिंग। इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं, कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। जैसे देखिए एक लाइन बोलते हैं, एब्सोल्यूट लाइन बोलते हैं आपको, सूरज पूरब में उगता है, सबके लिए ये बात सेम है, सबके लिए बात सेम है। सूरज पूरब में उगता है, अगर आप चाहेंगे तो मेरे लिए दक्षिण में उगता है, सॉरी मेरे लिए पश्चिम में उगता है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये एक एब्सोल्यूट लाइन है। लेकिन जो कोई भी एक फैक्ट होता है, कोई भी एक सच्चाई जो है, मान लीजिए अगर मेरे लिए वो सही है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा मान लीजिए, तब ऑनलाइन एग्जाम को हम लोग, अगर ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर हम लोग डिबेट करते हैं तो कुछ लोग उसके पॉजिटिव में साइड में आते हैं, कुछ लोग उसके नेगेटिव साइड में आते हैं। तो कोई चीज़ आपके एंगल से सही है, सामने वाला के एंगल से गलत है, ऐसा हो सकता है, इसमें ज़्यादा छाप लेने का दरकार नहीं है। तो एथिक्स भी ऐसा होता है। तो बहुत बार ऐसा होगा जो आप करोगे आपके लिए वो सही है बट बगल वाला के लिए वो गलत हो गया, सामने वाले के लिए गलत हो गया। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता।
आइए ना देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, इट इम्प्लाइज दैट इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, इट इज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक देश से अलग, सुनिए, एक देश से दूसरा देश में अलग है, एक राज्य से दूसरा राज्य में अलग है, एक इंसान से दूसरा इंसान में अलग है। व्हाट इज गुड इन वन कंट्री मे बी बैड इन अनदर कंट्री। एक कंट्री में जो सही है दूसरा कंट्री में गलत होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रांस में शराब पीना जो है ना, फ्रांस के लोगों के लिए, आपको बताते हैं, पता होगा आपको, फ्रांस एक कोल्ड कंट्री है, ठंडा देश है। ठंडा देश होने के कारण ना वहाँ के लोगों का मजबूरी है शराब पीना। वहाँ के लोगों का, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वाइन उन लोगों का मजबूरी है। वाइन उनको लेना पड़ेगा, वाइन नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। कोई इंडिया में भी कोई जो ठंडा जगह है ना, शिमला हुआ, कश्मीर हुआ, इस सब जगह पे आप जाएंगे ना, अगर वहाँ पे कोई आदमी कॉन्स्टेंटली रहता है तो उसको लेना पड़ता है वो चीज़। तो जिस तरह से इंडिया में बेवरेज मतलब क्या, कोल्ड ड्रिंक हो गया। कोई भी हम लोग का गेस्ट आता है घर में, हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडा वंडा मंगाइए। क्या मंगाइए? ठंडा वंडा। तो ये ठंडा वंडा क्या है? जो ठंडा वंडा हम लोग मंगाते हैं, हम लोग के देश के लिए वो स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टर टाइप का हो गया कि भाई पहले ठंडा देंगे आदमी को, लो बेटा पी लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और चाय कॉफ़ी बनाइए, तो चाय कॉफ़ी हम लोग के देश में बेवरेज होता है, तो हम लोग के देश के लिए चाय कॉफ़ी एथिकल हो गया। लेकिन कोई मान लीजिए गेस्ट आया आपका घर में, कोई आपका बड़ा भाई आया, कोई मान लीजिए चाचा आए, आप उसको बोले चाचा दारू पीजिए, चाचा के लिए आप दारू मंगाइए। घर में आए बोले चाचा के लिए दारू मंगाइए, बात समझ रहे हैं? उसके देखिए आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, आप बात समझ रहे ना। उसके बाद जो होगा उसका कल्पना आप कर सकते हैं घर में क्या होगा। मारा पीटी, महाभारत रामायण शुरू है, क्योंकि हम लोग के संस्कार, सुनिए, हम लोग का संस्कार देखिए, कोई पियक्कड़ आदमी को देख करके अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं आपको, एथिकल चीज़ सिखा रहे हैं। कोई पियक्कड़ आदमी को रास्ता में देख के हंस हम लोग सभी देते हैं, बट कोई आदमी खुद नहीं चाहता है कि मेरा घर का आदमी, मेरा भाई बहन बंधु, मेरा फैमिली में कोई भी आदमी नशेड़ी हो, कोई आदमी शराबी हो। आप ये बात को मानिए चाहे मत मानिए, आप लोग, हम लोग, कोई भी आदमी रास्ता में पी के पलटा हुआ रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पगला बेटा पी के पड़ा हुआ है। हम लोग, आप लोग कोई भी आदमी उसको देख के बोल सकते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा पियक्कड़ हो गया। पड़ोसी का बेटा पियक्कड़ निकल जाए सबको खुशी होता है, लेकिन अपना बेटा पियक्कड़ निकल जाए ऐसा कोई आदमी ड्रीम नहीं करता है, ऐसा कोई आदमी चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग का देश में ना शराब पीना अनएथिकल एक्ट माना जाता है। रो क्यों रहे सचिन? बग पागल, ठीक है आप मानते हैं, अच्छा पढ़ा दिए, बट रो क्यों रहे? बग आ जाओ। देखिए आंसू निकल गया बच्चा का, दारू का नाम से, शराब का नाम से। देखिए एथिकल और अनएथिकल, कुछ ज़्यादा ही एथिक्स में खो गया। देखिए वही बता रहे थे, शराब पीना हम लोग का देश के लिए क्या है, जैसे हम लोग का देश में कोई बच्चा का हाइट कम रहता है तो मम्मी लोग उसको बोलती है, लो बेटा कॉम्प्लेन पी लो, जाओ बड़ा होगा ना कॉम्प्लेन पी के। किसी का दिमाग थोड़ा कम तेज होता है तो मम्मी उसको बॉर्नवीटा दे देते, लो बेटा बॉर्नवीटा खाएगा, दिमाग तेज होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पर फ्रांस में जाएंगे, वहाँ पर मम्मी लोग, लो बेटा शराब पी लो, जाओ। हम लोग का मम्मी कभी ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वही तो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाट इज एथिकल इन वन कंट्री मे बी अनएथिकल इन अदर कंट्री। बस और एक चीज़ बताते हैं, इंडिया में और दूसरा कंट्री, दुबई में जाइए, इंडिया में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो एथिकल है, कुछ गलत नहीं कर रहे हम लोग, बट हम लोग के देश में एथिकल है, बट वो दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे अनएथिकल है। तो हर कंट्री का अपना अपना एक रूल होता है, अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक कल्चर होता है, जो उनके कल्चर में सही है हमारे कल्चर में सही नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग देखते होंगे फॉरेन कंट्री के लोग, बड़ा हो छोटा हो, सबको लोग हक करते कि नहीं करते? फॉरेन कंट्री में लोग मम्मी पापा हक करते हैं। हम लोग में कोई मान लीजिए मम्मी पापा दादाजी को जाके हक कर लिया, बोले पगला है, पैर छू रहे, मारेंगे बेटा, पैर छू एकदम। हम लोग कंट्री में ही है ना, हम लोग कंट्री का संस्कार में क्या बोलता है, बात समझ रहे ना। वहाँ पे वैसे मेरे फॉरेन कंट्रीज में हैंडशेक हो रहा, बात में हैंडशेक कर दे रहे, दादा दादी सबको हैंडशेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बोले दादाजी हाथ मिलाइए, दादाजी बर्तन लेके मारना स्टार्ट कर देंगे, बोले यही संस्कार है तुम्हारा, यही तुम कोलकाता में रहे हो, यही पढ़ाई किए हो, कौन सा मास्टर से पढ़ो, ऐसे बोल देगा बस समझ रहे ना। तो अभी हम लोग का देखिए, हम लोग का नहीं, हम लोग का देश में ना ये लाइन बहुत पॉपुलर है। बस गांव में हम लोग जाते थे, कुछ भी गलती कर भाई तुम्हारा मास्टर पढ़ाता है, तो मास्टर क्या बर्तन धोना सिखाता है? विचित्र हाल है। अब लोग सोच को कौन बदले, बताइए, बात समझ रहे ना। कभी मान लीजिए कुछ गलती कर दिया बच्चा, मान लीजिए बिछौना कर रहा है, बेड को लगा रहे, घर में नहीं लगा पाए, मम्मी बोले क्या मास्टर तुमको से पढ़ाता है, मास्टर से पढ़े, तो मास्टर क्या बिछौना लगाना सिखाएगा? विचित्र हाल है यार। यही सब तो साइकोलॉजिकल, यही चीज़ तो चेंज लाने का दरकार है, यही तो सोच होता है। देखो यही फर्क पड़ाता है कि पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं बोलेगा, और डायरेक्ट बोलेगा तुम्हारा गलती हो, तुम्हारा सर ये चीज़ तुमको सिखाएंगे। यही नॉर्मली अगर आप फैमिली में जाएंगे, टिपिकल फैमिलीज़ में जाएंगे तो ऐसा हो जाता है, बाद में मास्टर को लेके आ जाते हैं, बात समझे ना। तो कोई ऐसा बोले तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, देखिए हम बात कर लेंगे। देखिए आइए बाबू, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, आइए। बाबू देखिए, तो बोला है रिक्वायर, देखिए व्हाट इज कंसिडर्ड इन वन कंट्री मे बी
मे बी टैबू इन अनदर कंट्री, टैबू उसको ठीक कर दीजिएगा, मे बी रॉन्ग इन अनदर कंट्री, भूल से टैबू लिख दिया, कंट्री मैट भी लिखा है ना, भूल से मे भी लिख दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा बुक में, फिर कोई बच्चा बोलेगा पैसा नहीं दिएगा। देखिए एथिक्स का अभाव है। देखिए अगला आइए, रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। बाबू देखिए शिक्षा, देखिए एथिक्स करने से पहले सुनिए, बड़ा अच्छा बात बोला है, एथिक्स आने से पहले ना थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। एथिकल होने से पहले थोड़ा शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित होंगे तो एथिकल होंगे, ऑटोमेटिक एथिकल होंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान और मूर्ख में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो यही होता है कि एक मूर्ख इंसान सही गलत का फासला सोचता नहीं है, हर बात पे रिएक्ट कर देता है, और एक पढ़ा लिखा इंसान हर चीज़ करने से पहले एक बार सोचता है कि कहीं ये सही होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा एजुकेशन ज़रूरी है। बिजनेसमैन मस्ट गिव प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स। एथिक्स को अप्लाई करने से पहले थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू यूज बिजनेस एथिक्स, दे मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। उसको बताइए कि एथिक्स क्यों जरूरी है, क्यों एथिक्स जिंदगी के लिए जरूरी है। ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मस्ट ऑल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस रिस्पेक्ट। आज के ज़माने में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एथिक्स का शिक्षा देते हैं। और आपको एक अच्छा चीज़ बताते हैं, पहले का ज़माना में ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी पढ़ाई में ना एथिक्स को नहीं इंक्लूड किया जाता। और अभी हर एक एजुकेशन में, जितना भी मॉडर्न एजुकेशन है ना बाबू, जितना भी नया सिलेबस, पहले हम लोग का सेमेस्टर कॉलेज में सीयू में, हम लोग जब सीयू में पढ़े ना तो हम लोग के 2014 से पहले 2017 में नया सिलेबस आया था, सॉरी 17 में आपका नया सिलेबस आया था, 17 से पहले तक आप लोगों के सिलेबस में एथिक्स नहीं था। आप लोगों के सिलेबस में एथिक्स डाला गया क्योंकि एथिक्स का डिमांड बढ़ा। बोला कि स्टूडेंट पढ़ तो लेता है लेकिन सीखता कुछ नहीं है, इसीलिए उसको पढ़ने के साथ साथ सिखाना भी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि क्या चाहिए सही है और क्या गलत है। आइए अगला आते भाई, न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए लिखा ही होगा, बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट, इट इज जनरली स्ट्रिक्टली फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज। तरक्की किया हुआ देश में ज़्यादा मिलेगा आपको। इसका मतलब हम लोग का देश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है, सॉरी। इट इज़ नॉट प्रॉपरली फॉलोड इन अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के लोग उतना फॉलो नहीं करते। देखिए पढ़ ले रहे हैं, पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन का बात आता है ना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई भी चीज़ सुनना आसान है, सुनाना भी आसान है, बोलना आसान है, लेकिन जब आप उसको फॉलो करते हो ना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, अगला दिन फिर इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ तक आप पढ़ के आना, फिर स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा टॉपिक।